We have started the topic of enzymes. We have already studied about the classification. Now we will continue further with the topic. और इससे पहले मैंने आपको ये गाइडलाइन की वीडियो में भी बताया था और अब साथ भी दोबारा बता रही हूँ कि इसके लिए आपने लिपिन कोड को फॉलो करना है. यहाँ भी मैं आपको लिपिन कोड के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगी. इसके अलावा एक दो चीज़ें मैंने आपको मुश्ताक से बताई थी, तो जब हम उसको पढ़ेंगे उसको तब देख लेंगे. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कहने को बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन चूँकि ये पेपर में आ जाता होता है इस तरह से, तो आपने इसको अच्छी तरह से करना है. इसके सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए. इसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन एक दफ़ा सुन लें तो आपको याद हो जाएंगी अच्छी तरह. फर्स्ट इज़ द एक्टिव साइट. एक्टिव साइट का हम सबको पता होता है. एक्टिव साइट क्या होती है एंजाइम की? जहाँ पे मेन एक्शन हो रहा होता है. दिस इज़ अ पॉकेट और अ क्लेफ्ट इन प्रेजेंट इन द एंजाइम. ये कैसे बनती है? दिस इज़ फॉर्म बाय द फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन और वी कैन से द फोल्डिंग ऑफ अमाइनो एसिड चेन्स. यहाँ पे बाइंडिंग होती है जिसकी वजह से बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, और जो कि फर्दर कन्वर्ट हो जाता है फिर एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स में. सो एंजाइम के अंदर जो मेजर फंक्शन कर रही होती है वो होती है एक्टिव साइट. ना सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ कैटालिटिक कन्वर्जन. कैटालिसिस का आपको पता होगा कि क्या होती है. कैटालिसिस इज़ द स्पीडिंग ऑफ द रिएक्शन. कोई भी रिएक्शन अगर हम विदाउट एंजाइम देखें तो वो बहुत स्लो जा रहा होता है. अगर कैटालिसिस है इसका मतलब है कि ये एंजाइम का रेट बहुत फास्ट हो गया. दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स. अब अगर हम उसको कैलकुलेट करना चाहें तो इसको हम कहते हैं कि द रिएक्शन इज़ 10⁻³ to 10⁻8 टाइम्स फास्टर, बिकॉज सारी एंजाइम्स की एफिशिएंसी डिफरेंट होती है. इसके अलावा अगर हम टर्नओवर रेट देखें, टर्नओवर रेट होता है कि कितनी जल्दी जो है हमने एक जो है रो प्रोडक्ट लिया है, सबस्ट्रेट लिया है, कितनी जल्दी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया. सारी बातें दरमियान में कम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, लेकिन हम ओवरऑल अगर रिएक्शन देख रहे हैं कि ये टर्नओवर हम इसको कहेंगे कि ये कितनी जल्दी टर्नओवर हो गया इसका. सो ये बेसिकली एक रेट होता है. इसकी वैल्यू है 10⁻² to 10⁻4 पर सेकेंड. सो ये टर्नओवर रेट है. ये वैल्यूज़ आपने MCQs के लिए याद रखनी है. थर्ड पॉइंट इज़ स्पेसिफिसिटी. एंजाइम्स हमारी बॉडी में इतने किस्म के क्यों हैं? बिकॉज ये सारे स्पेसिफिक होते हैं, वरना 2-3 एंजाइम से सारा काम चल सकता था. लेकिन एंजाइम्स आर स्पेसिफिक. उनकी एक्टिव साइट उस तरह से सबस्ट्रेट के लिहाज से स्पेसिफिक बनी होती हैं. फिर कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं. फर्स्ट इज़ द हॉलो एंजाइम. एन एंजाइम that is basically the active enzyme without the presence of any cofactor या without any other non protein part. बिकॉज एंजाइम तो सोलरली प्रोटीन है, तो कोई नॉन प्रोटीन के बगैर अगर सिर्फ एंजाइम हमें नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द होलो एंजाइम. देन एपो एंजाइम एक टर्म हम सुनते हैं. एपो एंजाइम इज़ द एंजाइम विद इट्स नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच टू इट. अब नॉन प्रोटीन पार्ट्स की बात करें तो एक होता है कोफैक्टर और दूसरा होता है को एंजाइम. अगर ये नॉन प्रोटीन पार्ट एक मेटल आयन है देन इट विल बी कॉल्ड अ कोफैक्टर. और अगर ये कोई एंजाइम है, एंजाइम नहीं, अगर कोई वाइटामिन है, जैसे हमने वाइटामिन्स के टॉपिक में भी पढ़ा है कि वाइटामिन्स एक्ट एज को एंजाइम, तो इसको हम को एंजाइम कहेंगे जब ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है. फिर एक टर्म आती है को सबस्ट्रेट. को सबस्ट्रेट क्या होता है? दिस इज़ नॉट अटैच्ड मच रेडिली टू द एंजाइम. ये इजीली रिमूवेबल है. जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप एक चीज़ होती है दैट इज़ अटैच्ड वेरी फर्मली या कोवलेंटली विद द एंजाइम. सो ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है. इनकी एग्जांपल्स देख लें साथ. फिर एक टर्म आपने यहाँ देखी है रेगुलेशन की, कि एंजाइम के जो रिएक्शंस है किस तरह से रेगुलेटेड हैं. बिकॉज दे इंक्रीज और डिक्रीज द प्रोडक्ट्स. सपोज अगर हम इंसुलिन और ग्लूकोज की ग्लूकागोन की एग्जांपल ले रहे हैं, एक इंसुलिन तब एक्टिव हो रही है जब ग्लूकोज कंसनट्रेशन राइज कर रही है, तो इंसुलिन एक्टिव हो रही है उस सूरत में. और इसी के साथ इंसुलिन जब एक्टिव हो रही है तो ग्लूकागोन कम हो रही है. अब जब ग्लूकोज नीचे गई तो इंसुलिन जो है वो भी नीचे चलेगी और ग्लूकागोन की लेवल जो है राइज हो जाते हैं. तो इस तरह से हम एंजाइम्स की जो है रेगुलेशन होती रहती है विद द सबस्ट्रेट एंड अदर एंजाइम्स एज वेल.
इसके अलावा इनकी लोकेशन हम देख लेते हैं। तो लोकेशन क्या होती है एंजाइम्स की, इनकी मुख्तलिफ लोकेशंस हैं। कुछ विद इन द सेल प्रेजेंट होते हैं, कुछ जो है इनकी इन्वायरमेंट के लिहाज से, कुछ एंजाइम जैसे स्टमक में प्रेजेंट है वो उस इन्वायरमेंट के लिहाज से डले हुए हैं। सो ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एंजाइम्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह समझ लें और ऐसे ही याद कर लें, ये आती हैं पेपर में। सो आगे एंजाइम की वर्किंग का टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।